हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूं और शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं एनसीईआरटी के, उन्हीं से मैं पढ़ा रही हूं। तो आज ये 9वां वीडियो है, 8 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिएगा। आज जो लेसन मैं पढ़ाने वाली हूँ उसमें एक जो लेसन है चिड़ियों के घोंसले वाला, वो लेसन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आपको मिलना ही है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले वाली जो वीडियो है यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी, और प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल के वीडियो में पार्ट 14 तक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया था, जो एनसीईआरटी की ओल्ड वाली ईवीएस की बुक है। तो उसमें जो पार्ट 14 तक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ पार्ट 15, मंडी से घर तक। कल का वीडियो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। क्रम से सभी लेसन पढ़ा रही हूँ। पहले जो मैंने पढ़ाया था कुछ लेसन उसमें मैंने छोड़ दिए थे, जो इसके पहले सीटेट का पेपर हुआ है, लेकिन इस बार मैं प्रत्येक लेसन के नोट्स लेकर आई हूँ। तो पार्ट 15 है मंडी से घर तक। तो ये कहानी है, वैशाली नाम की एक छोटी लड़की है, उसके पिताजी जो हैं सब्जी बेचने का काम करते हैं। तो उसी के बारे में वह बता रही है, अपने अनुभव साझा कर रही है कि उसके परिवार की दिनचर्या क्या है, कैसे उसके पिताजी सब्जी लेने जाते हैं, फिर सब्जियों की अलग अलग उनको छांट कर रखते हैं, कौन सी सब्जी पहले बेचनी है, कौन सी बाद में बेचनी है, ये सब बताया गया है। तो सबसे पहले लिखा है वैशाली के परिवार की दिनचर्या। तो सुबह 3 बजे जब सब सो रहे होते हैं तब वैशाली का परिवार उठ जाता है। कौन कौन उठ जाता है? बाबूजी, अम्मा, भैया और छोटू। तो ये सब लोग उठ जाते हैं। इस समय वे पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को बोरियों और टोकरियों से बाहर निकालते हैं। तो जो पिछले दिन की सब्जियां बच जाती हैं उन सब्जियों को बाहर निकालते हैं, और सुबह 3 बजे ही उठ जाते हैं। अब आप देख लीजिए, जो लोग ठेले पर सब्जी बेचने का काम करते हैं उनका काम कितना कठिन है। रात के 3 बजे ही उन्हें उठना पड़ता है। सुबह 4 बजे बाबूजी, भैया और चाचू ताजी सब्जियां लेने के लिए सब्जी मंडी के लिए जाते हैं। यानी सब्जी मंडी में ताजी सब्जियां बिकती हैं और सुबह के टाइम ही बिकती हैं। हर जगह का यही नियम है, सुबह ही आपको सब्जी मिल पाएगी यदि आप सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं। आगे लिखा है सुबह 6:30 बजे बाबूजी मंडी से ताजी सब्जियां लेकर बोरे और टोकरियों में घर लौटते हैं। पूरा परिवार मिलकर सब्जियों को छांटने का काम करता है। तो बोरे और टोकरियां लेकर ये लोग जाते हैं, तो उनको भरकर, यानी उनमें सब्जियां भरकर वापस लौटते हैं, और फिर घर के जो सदस्य हैं वो सभी सब्जी छांटने का काम करते हैं। आगे लिखा है सब्जियों की छटाई और देखभाल कैसे की जाती है। जो सब्जियां कच्ची होती हैं या पकी नहीं होती उन्हें अलग रख दिया जाता है ताकि वे बाद में बेची जा सकें। अब आप देखेंगे जैसे सब्जी खरीद के आई है उनके यहाँ पर, तो सब्जी जब बेचने वाले का काम है, उनका बेचने का काम है, तो ज़्यादा सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं। तो कुछ सब्जियां उसमें से कच्ची भी होती हैं, तो कच्ची सब्जियां निकाल ली जाती हैं, जैसे कच्चे टमाटर हुए, और भी कई ऐसी चीजें होती हैं, तो उनको निकाल लिया जाता है ताकि वे अगले दिन बेची जा सकें। बाबूजी सबसे पहले पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को बेचने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे जल्दी खराब हो सकती हैं। अब पिछले दिन की जो सब्जियां हैं सबसे पहले सब्जी वाले जो लोग होते हैं उनको बेचने का प्रयास करते हैं ताकि ये सब्जियां निकल जाएं, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाएंगी, और जो आज की सब्जियां हैं वो तो इतनी जल्दी खराब नहीं होंगी, जो पुरानी सब्जियां हैं वो खराब हो जाएंगी। तो प्रत्येक सब्जी वाला जो होता है पहले पुरानी सब्जियों को बेचता है, फिर नहीं बेचता है। आगे लिखा है सब्जियों को सूखने से बचाने के लिए उन पर लगातार पानी छिड़का जाता है। अब जो हरी सब्जियां हैं यदि उन पर पानी नहीं छिड़का जाएगा तो वो सूख जाएंगी, जैसे धनिया है, पालक है, मेथी है, इन सब पर पानी छिड़का जाता है ताकि ये सूखे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार के लिए प्रस्थान। अब जब इतना काम हो जाता है तब उसके पिताजी और भैया बाजार के लिए प्रस्थान करते हैं। कितने बजे? सुबह 7 बजे। बाबूजी और भैया अपनी रेडी पर सब्जी सजाकर बाजार के लिए निकल जाते हैं। अगर वे लेट हो जाएं तो उनके रोज के ग्राहक दूसरे दुकानदारों से सब्जियां खरीद लेते हैं, तो इसीलिए सब्जी लेकर उन्हें जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि सबके अपने अपने परमानेंट ग्राहक होते हैं। यदि वे लेट हो जाएंगे तो वो उनके जो ग्राहक हैं किसी दूसरी दुकान से सब्जी खरीद लेंगे तो उनको लॉस होगा। तो इसीलिए 7 बजे
बाबूजी और उसके भैया सब्जी बेचने के लिए निकल जाते हैं, रेहड़ी लेकर यानी कि ठेला लेकर। शाम को 10 बजे वापस आते हैं, रात को, यहाँ रात होना चाहिए। बाबूजी और भैया बाजार से लौटते हैं, तब तक छोटू और वैशाली सो चुके होते हैं या सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो सुबह 7 बजे ये लोग निकल जाते हैं और रात के 10 बजे वापस आ पाते हैं। तो घर के जो छोटे बच्चे हैं तब तक या तो सो चुके होते हैं या सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में बताया गया है कुछ सब्जियों के बारे में। जैसे कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं और कुछ ज्यादा दिन तक रखी भी रहें तो खराब नहीं होंगी, तो उनके बारे में लिखा हुआ है। पाठ में सब्जियों और फलों को उनके टिकने के समय के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले लिखा है जल्दी खराब होने वाली सब्जियां, तो जो पालक है, केला, टमाटर, बैंगन, खीरा, फल भी लिखे हुए हैं, सब्जियां और फल दोनों ही लिखे हुए हैं। तो पालक है, जैसे पालक है, आप इसको 1-2 दिन भी नहीं चला सकते क्योंकि ये सड़ जाएंगी, पत्तियां होती हैं। इसके अलावा टमाटर है, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बैंगन है, वो भी खराब हो जाएंगे। खीरा है, वो भी खराब हो जाएंगे। केला है, वो भी सड़ जाएगा। अंगूर है, वो भी सड़ जाएंगे। तो ये ऐसी सब्जियां हैं, ये जल्दी खराब हो जाती हैं, सब्जियां और फल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, इन्हें कुछ दिन तक चलाया जा सकता है, जैसे आलू है, प्याज है, अदरक है, चीकू है, कद्दू है, लहसुन है। अब जैसे आलू है, ये हफ्ते भर तक रखा रहे यदि घर पर तो खराब नहीं होगा। अंदर इसको रखा जाए, इसे सीधा धूप में ना रखा जाए, तो इसको चला सकते हैं, 4-5 दिन तक चला सकते हैं, 1 हफ्ते तक भी चला सकते हैं। प्याज भी चला सकते हैं, प्याज में भी कोई समस्या नहीं है, इसको भी हफ्ते भर से ज्यादा भी चलाया जा सकता है। इसी प्रकार से अदरक है, इसको भी चला सकते हैं। चीकू है, ये भी चल जाएंगे। कद्दू है, ये भी रखा रहता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं आती है। और लहसुन है, ये भी रखा रहता है, क्योंकि ये जो लहसुन है, ये ऐसी फसल है, ये तैयार हो जाती है, उसके बाद इसे रख लिया जाता है, तो आसानी से ये रखा रहता है, इसमें कोई भी खराबी नहीं आती, लेकिन अच्छे तरीके से भी इसको रखना पड़ता है। तो ये ऐसी सब्जियां हैं, ये कुछ दिन तक खराब नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी लेसन में कुछ और सब्जियों के बारे में लिखा था, जो छूने में चिकनी थी और कुछ छूने में खुरदरी थी। तो चिकनी सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे टमाटर है, बैंगन है, केला है, खीरा है, आलू है, ये सभी कैसी हैं, ये चिकनी है। लौकी है, लौकी भी चिकनी होती है, और भी कई सब्जियां आप इसमें शामिल कर सकते हैं जो चिकनी होती हैं। अब कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो खुरदरी हैं, जैसे करेला है, कितना खुरदरा होता है, आप छू कर देखेंगे तो ये खुरदरा समझ में आएगा। उससे भी खुरदरा कटहल, इसके ये जो कांटे जैसे हैं, ये चुभते भी हैं हाथ में। चीकू भी खुरदरा है, अदरक भी खुरदरा होता है और प्याज भी खुरदरा होता है। तो ये खुरदरी सब्जियां बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन ये वाला यहीं पर समाप्त होता है। इसमें सब्जियों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से सब्जी खरीदने के बाद उनकी छटाई की जाती है। पुरानी सब्जियां पहले बेची जाती हैं, नई सब्जियां बाद में बेची जाती हैं। सब्जियां खराब ना हो, सूखे ना, इसलिए उन पर पानी छिड़का जाता है। और सब्जियों को हम भागों में बांट भी सकते हैं, जैसे चिकनी सब्जियां, खुरदरी सब्जियां, जल्दी खराब होने वाली सब्जियां और देर में खराब होने वाली सब्जियां। तो ये सब इस लेसन में आपका कंप्लीट होता है। अगला लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें बताया गया है चिड़ियों के घोंसले के बारे में और इनसे संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पाठ 16 है, चू चू करती आई चिड़िया। तो सबसे पहले इसमें लिखा है गिजू भाई बधेका के बारे में। गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से और कहानियां और पत्र लिखते थे। उन्हें मूंछों वाली माँ भी कहा जाता है। तो गिजू भाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना है। ये बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। इन्हें मूंछों वाली माँ भी कहा जाता है। इनका चित्र आप यहाँ पर, एक फोटो मैंने लगा रखी है, तो आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के घोंसले। अब इसमें सबसे पहले घोंसलों के बारे में बताया गया। ये घोंसले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। अब लिखा हुआ है पक्षियों के घोंसलों के बारे में, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है सबसे पहले कलचिड़ी। ये है इंडियन रॉबिन, इसे कलचिड़ी कहा जाता है। तो यह पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। यह अपना घोंसला नाजुक टहनियों, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से बनाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका घोंसला पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बना लेती है। और इसके घोंसले में क्या मिलेगा आपको, नाजुक टहनियां मिलेंगी। नाजुक टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कौआ, तो कौआ जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौआ लोहे की तार, लकड़ी की शाखाओं से घोंसला बनाता है। तो पेड़ की ऊंची डाल में ये अपना घोंसला बना लेता है। इसके घोंसले में आपको लोहे के तार भी मिल जाएंगे, लकड़ी की शाखाएं भी मिल जाएंगी, तो इन सबसे अपना घोंसला ये बनाता है। फिर लिखा है कोयल, तो कोयल जो है कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, इसीलिए मैंने कोयल के बारे में इसी पेज में लिख दिया है। कौआ के बारे में लिखा, उसी के नीचे लिख दिया है, क्योंकि इसका संबंध है कौवे से। क्या संबंध है कि ये कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ये अपने अंडे किस में दे आती है? कौवे के घोंसले में। कौआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेता है, यानी उनके अंडों की भी देखभाल करता है बेचारा कौआ। तो ये जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कई बार ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी भी घोंसला नहीं बनाता, तो आपको याद रखना है कोयल। ये बोलती भले ही मीठा है लेकिन घोंसला नहीं बनाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पक्षी लिखा है फाख्ता, डव कहते हैं जिसे इंग्लिश में। तो फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। तो ये फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला बना लेता है, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, या मेहंदी के मेड़ में, मेहंदी का जो पेड़ होता है उस पर भी ये घोंसला बनाती है। तो फाख्ता के बारे में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरैया, स्पैरो कहते हैं जिसे। तो गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार के, घर के दीवार के आले में, ये कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। कोई इसकी निश्चित जगह नहीं है कि हाँ ये वहीं घोंसला बनाएगी, नहीं, इसको जहां भी जगह मिलती है वहां ये घोंसला बना लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतर, तो कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडरों में बनाता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि ये जो कबूतर होता है किसी पुराने मकान में या खंडर में अपना घोंसला बना लेता है। जैसे फ्लैट वगैरह जो बने होते हैं उनमें जो ऐसा कोना होगा जहां किसी का आना जाना नहीं होगा, वहां ये घोंसला बना लेता है, और फ्लैट वगैरह में कबूतर बहुत देखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बसंत गौरी, तो बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके उसमें अंडे रखती है। तो ये जो बसंत गौरी होती है ये पेड़ के तने में छेद कर लेती है और उसी में अपने अंडे रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्जन चिड़िया, तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, उसी के बीच में बनी थैली में अंडे देती है, यही उसका घोंसला है। एक प्रश्न पूछा गया था, अभी के ही एग्जाम में शायद पूछा गया था कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। उसमें ऑप्शन में दर्जन चिड़िया भी था, तो इसका घोंसला भी लटकता हुआ ही होता है। भले ही पत्तों को सिल के बनाती है लेकिन घोंसला तो इसका लटकता हुआ ही होता है, तो ये आपको याद रखना है। और भी पक्षी हैं आगे लिखे हुए। शक्करखोरा, इसका घोंसला भी लटकता हुआ ही होता है, लेकिन इसका घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसा ही चित्र मुझे मिल पाया है, वही मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। तो किसी छोटे पेड़ या पेड़ की या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े, मकड़ी के जाले भी होते हैं। जो भी मिलता है इसको अपने घोंसले में लगा लेती है। तो ये शक्करखोरा है, सनबर्ड जिसे कहते हैं, तो इसका घोंसला भी लटकता हुआ ही होता है। बस अंतर कितना है, दर्जन चिड़िया का पत्तों से बना है तो उसका तो आपको याद रहेगा। शक्करखोरा जो है ये छोटी पेड़ या झाड़ी से लटकता हुआ बनाता है। और एक और जो पक्षी है वीवर, वो लालटेन की तरीके से लटकता हुआ बनाता है, जिसके बारे में मैंने आगे लिखा हुआ है। तो नर वीवर कई घोंसले बनाता है। वीवर में जो घोंसले बनाता है वह नर वीवर होता है, और वो एक साथ कई घोंसले बनाता है। मादा उन सभी को देखती है, पसंद करती है, जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। ये अपने घोंसले लालटेन की तरीके से लटकते हुए बनाते हैं, लेकिन ऊंचे पेड़ पर बना लेते हैं। तो अंतर याद रखिएगा, जो शक्करखोरा है ये छोटे पेड़ या झाड़ी से लटकता हुआ बनाता है, और वीवर जो है ये ऊंचे पेड़ से भी बना लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चील, चील जो है ऊंची शाखाओं और ऊंचे स्थान पर घोंसला बनाता है। जो ऊंची शाखाएं होंगी ऊंचे स्थान पर घोंसला ये बनाता है। मैंने अपने यहाँ देखा है कि यहाँ पर टावर है, तो उसके ऊपर चील ने अपना घोंसला बना रखा है, और चील अपने घोंसले को एक से अधिक बार भी प्रयोग करता है, तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गिद्ध, तो गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर चट्टानों की दरारों में बनाता है। सुनसान पेड़ों पर बना लेता है, यहाँ कॉमा लगा है, और चट्टानों की दरारों में भी। सुनसान पेड़ होंगे जहां किसी का आना जाना नहीं होगा, वहां पर बना लेगा, और चट्टान की जो दरारें होंगी वहां पर बना लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लू, तो उल्लू किसी खोखले भाग को, पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेते हैं। ये पेड़ का खोखला भाग है, वहीं पर इन्होंने अपना घोंसला बना लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में जानवरों के दांतों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले गाय के बारे में, और ये पूछा भी गया था। जो भी नोट्स में लिखा है वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है और प्रश्न जरूर मिलेगा आपको, और आप खुद उठाकर देख लीजिए पेपर। तो जानवरों के दांत के बारे में लिखा है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, ये पत्तों को काटने के काम आते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो गाय के जो दांत होते हैं, ये आगे के जो दांत हैं ये होते हैं छोटे, और पीछे के जो दांत हैं ये होते हैं चपटे और बड़े, ताकि ये घास को चबा सके, और आगे के दांत जो हैं घास को काटने के काम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्ली, देख लीजिए किस तरीके से अपने दांत दिखा रही है बिल्ली। तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाले दांत देखो मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है। तो जो नुकीले दांत है ये मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली मांसाहारी होती है, तो इसके दांत आप देख सकते हैं, जो नुकीले दांत हैं ये मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं, माफ कीजिएगा। आगे लिखा हुआ है सांप। तो सांप के दांत तो नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। तो ये होते हैं इसके जहर वाले, जब ये किसी को काटता है तो उन्हीं दांतों से जहर उसके शरीर में चला जाता है। इसके बारे में भी इसी एनसीईआरटी में बताया गया है। सांप के प्रकार के बारे में भी मैं बताऊंगी, और सांप का जो जहर होता है उससे कैसे सांप की जो जहर की दवाई बनाई जाती है, किसी को काट लेता है सांप तो उसकी दवाई भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये सब कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी सिर्फ दांतों के बारे में बता रही हूँ। तो सांप के दांत तो नुकीले होते हैं, पर ये अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलहरी, गिलहरी के बारे में भी एनसीईआरटी में बताया गया है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये दांतों से कुछ ना कुछ काटती या कुतरती रहती है, ताकि ये घिसते रहे। अब चूहे के भी दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए चूहा भी कुछ ना कुछ काटता या कुतरता रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में गिलहरी का जिक्र किया गया है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप गिलहरी ही टिक कीजिएगा, और दोनों ऑप्शन आपको एक साथ तो नहीं मिलेंगे। गिलहरी और चूहा एक साथ तो नहीं मिलेंगे। यदि गिलहरी ना मिले तो चूहा को टिक कीजिए, और वैसे गिलहरी मिले तो आपको गिलहरी ही टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ। 2 लेसन ही मैं आज की वीडियो में पढ़ा रही हूँ, 15 और 16। 17, 18 नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न जरूर मिलेगा। आप कहीं पर लिख लीजिए ये बात कि घोंसलों से संबंधित प्रश्न आना ही है। और जितने मैंने ये बताए हैं ये सभी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और इनसे ही संबंधित आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।